हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आगामी परीक्षाओं में आपको इससे क्वेश्चन मिल सकता है। वैसे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है फजल अली। ठीक है, फजल अली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, असम राज्य का गठन कब हुआ? 1951 में। गोवा पूर्ण राज्य बना। अब यहाँ पे ये बात और याद रखना है कि गोवा जो है भारत का कौन सा राज्य है? तो गोवा जो है वो भारत का 25वां राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। इसको आप लोग यूं ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था, और 22वां राज्य जो है कब इसको दर्जा मिला था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ये भारत का 22वां राज्य था सिक्किम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था? तो याद रखना है ये 69वां संविधान संशोधन है 1991। इसमें आपको याद रखना है 1991। ठीक है, और ये 69वां संविधान संशोधन हुआ था। ये आपको याद रखना है, दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की सर्वभौमता निहित है किस में? तो जनता में निहित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में संज्ञा व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। चलिए हम सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, और 1000 का जो क्वेश्चन था हमने 100 क्वेश्चन करवाया था, वो भी मैं करवाऊँगा, और वो भी मेरे चैनल पे आपको 100 के करीब जो है देखने को मिलेगा। ये हम इसलिए लोड कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का स्पेशल है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, इसलिए मैं इसको लोड कर रहा हूँ, और उसको भी जस्ट इसके बाद मैं यूट्यूब पर लोड कर दूँगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से लिया गया। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को बराबर बराबर हम देखते रहेंगे, बराबर बराबर भागों में मैंने बांट दिया है इसको, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाला है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट यह वीडियो है। आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करने में शर्माते हैं, तो शर्माइएगा नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो ये आपको याद रखना है रूस से। एक मिनट, रूस से। ठीक है, चलिए कहाँ गया? रूस। यहाँ पर आ गया आपका रूस, याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है, और मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 के बीच में रखा गया है। इसको आप लोग याद करिएगा। नीति निर्देशक तत्व निहित है भाग 4 में, और कितना? अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। इससे आपको हर हाल में क्वेश्चन मिलेगा, परीक्षा में देखने को मिलेगा। संविधान में आपातकाल उपबंध लिया गया कहाँ से? तो जर्मनी से लिया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होगा कि सूची 3 होता है, राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है, और समवर्ती सूची होता है। राज्य सूची और संघ सूची दोनों मिला के जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा पे दोनों काम करता है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, यानी संघ भी। तो इस तरह से शिक्षा को हम लोग किस में रखते हैं? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मज़ेदार रूप से आप पढ़िए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति 368 अनुच्छेद में, और भाग यहाँ के बगल में 20 लिखा होगा, ये देखिएगा यहाँ पे हो गया। चलिए सारे क्वेश्चन को मैं आप लोग के बीच रख रहा हूँ। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। राज्य सूची में कितने विषय को रखा गया? याद रखिएगा 61 विषय को रखा गया है। संघ सूची में 100 विषय को रखा गया है, और समवर्ती सूची में 52 विषय को रखा गया है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये घटता है और बढ़ता रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी बढ़ता है कभी घटता है, ये भी याद रखिएगा। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र एवं राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है किस चीज़ का, तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। तो आशा करते हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मज़ेदार है। पूर्ण मूल कर्तव्य शामिल किए गए संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किसकी समिति सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पे, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किया गया कितने अनुच्छेद में है, ये 17 में है, छुआछूत जिसको बोलते हैं। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता 19 का क में है, ठीक है। चौथा स्तंभ प्रेस से संबंधित है, नहीं कहता है चौथा स्तंभ किससे संबंधित है, तो प्रेस से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अब कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कितने अनुच्छेद में है, तो 29 अनुच्छेद में। हम बराबर अनुच्छेद पर भी आप लोग को चर्चा करेंगे, जो कि आप लोग को याद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं घबराना है ना, पॉलिटी से तो बिल्कुल नहीं घबराना है। पॉलिटी के लिए इस पे को जितना लोडिंग वीडियो मिलेगा वो सारा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों के बीच आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002, याद रखिएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध माना जाता है, अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, अनुच्छेद 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जिनका जन्म बिहार के सारण जिला में हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किया गया, 52 में, ये हम आपको बताए हैं। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रपति करता है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम दीजिएगा, पूरा देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, न कि लागू किया गया। अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान लागू किया गया, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 26, यहाँ देख लीजिएगा, ये 6 है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये 6 होगा, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को अर्ध संविधान किसने कहा, तो वियर ने कहा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, 22 भाग हैं, ठीक है, और यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ आप लिख लीजिए। हाँ सॉरी, मूल संविधान की बात कर रहा है ना, तो अभी वर्तमान की बात करेंगे तो 12 अनुसूची है, ये याद रखिएगा। लेकिन मूल संविधान अगर बात पूछा जाए तो आपको 8 अनुसूची ही बोलना है, ठीक है। चलिए वर्तमान में बात करते हैं। वर्तमान की बात करेंगे तो संविधान में अनुच्छेद कितना है, लगभग 444 से अधिक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 12 है। कितनी है, 12, ये याद रखिएगा। संविधान में देश का नाम क्या है, भारत अथवा इंडिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मज़ेदार रूप से। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां होता है, ठीक है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इस वीडियो को मिस मत करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में वर्णित है। चलिए संविधान के 15 भाग में क्या है, तो निर्वाचन है, 17 में आपको राजभाषा है, और 18 में अपादुबंध है, और 20 में संविधान संशोधन है। पूरा रट के याद रखिए। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का है, ठीक है। चलिए
नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा और नाम का परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो किसको है, संसद को है। अब देखिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। 7वां संविधान संशोधन 1956 से संबंधित क्या है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो काफ़ी अंदर का क्वेश्चन है ये, हमने अंदर से इसको काफ़ी किताबों को गहन अध्ययन करने के बाद इस क्वेश्चन को लाया है, और इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व। अब देखिए, राष्ट्रपति वेतन, ये देखिए यहाँ पे वेतन की चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे वेतन जो है आपको याद रखना है कितना लाख है, तो 5 लाख याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे लिखने में थोड़ा हो रहा है तो हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे इसको काट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति का वेतन जो है हो जाएगा आपका 5 लाख, ठीक है, और यहाँ पे इसका हो जाएगा 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा अधिकार है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 72 के अनुसार एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह जो थे वो राष्ट्रपति पद पर भी थे और मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, संसद एवं विधानसभा सदस्य, ठीक है, और लोकसभा के सदस्य, ये याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, 2, ठीक है। एंग्लो इंडियंस व राज्यसभा 2 एंग्लो इंडियंस 2, एंग्लो इंडियंस 2 होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, शांतिपूर्वक पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियंस को नियुक्त किया जाता है। भारत प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, और आपको बता दें मैं कि इस पद को ना समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, इस पद को समाप्त किया भी जा सकता है, ठीक है। समय आने पर इसको समाप्त भी कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले जो है इस पे चर्चा हुआ था कि इसको हटा दिया जाएगा। तो आगे देखिए क्या होता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के अनुसार होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 356 यहाँ आपको लिखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन बने थे, नीलम संजीव रेड्डी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत क्वेश्चन है इसमें, आपको सारा क्वेश्चन है, देखिए पहले वाला लास्ट में आ गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा। संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित हुआ था 26 जुलाई 1947 को। पूरा अच्छी तरह से याद रखिए। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 था। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य 299 थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासत 542 थे। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक। चलिए, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद के सॉरी थोड़ा क्या हो गया भाई, हाँ चलिए ठीक है, 1 मिनट। चलिए हाँ, संविधान सभा के किस रियासत में कहाँ पर दिन भाग नहीं लिया, तो हैदराबाद का याद रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कानून व्यवस्था किस सूची का है, तो राज्य सूची का है। शिक्षा समाचार पत्र किस सूची का है, संवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा ये संघ सूची का है। पंचायती राज राज्य सूची का है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। और पंचायतों का गठन अनुच्छेद
ग्राम पंचायतों का गठन जो अनुच्छेद 40 में और पंचायती राज गठन 243 का याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य सरकार जिम्मेवारी होती है कब क्या कराना है, ठीक है। चलिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक यानी जो पंचायत सचिव होते हैं वो करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ बलवंत राय मेहता समिति किसकी रिपोर्ट पे? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे इन्होंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर, त्रिस्तरीय में कौन कौन? तो जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पे क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत होना चाहिए। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ 2 अक्टूबर 1900 यहाँ पे देखिए 1959, ठीक है। कहाँ? तो राजस्थान के नागौर जिला, और एक था काठियावाड़ा गांव, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, वहीं इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए, और इसे 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती पर, ठीक है। चलिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। देखिए ये कभी कभी आपको 93 दिया जाता है ना, तो 92 और 93 दोनों दिया जाता है। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल है, यानी एकल नागरिकता, यानी किसी जगह से आप एक ही जगह की नागरिकता ले सकते हैं। दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। और एकल प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारत की नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अवधि, भारत की नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अवधि और भारत की नागरिकता खोने के लिए न्यूनतम चलिए, अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप कहीं लेना चाहते हैं नागरिकता, तो आपको कम से कम 10 साल वहाँ रहना पड़ेगा, तब आपको नागरिकता मिल सकती है। और नागरिकता खोने के लिए 7 वर्ष, ये संविधान में बताया गया। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो ज़रूर आप जब कुछ लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।